सगळे सुणनिया ने दर्शका ने गणमान नमस्कार। आप पीएलएफ के ई सत्र में राजस्थानी में अनुवाद री नई लीक, राजस्थानी में अनुवाद की नई लीक, इन विषय माथे चर्चा कराला। आपने साथे राजस्थानी रा लूंठा विद्वान साहित्यकार अनुवादक इन चर्चा में भाग लेसी। सेंसु पहली मैं उनारो परिचय देवनो चाहूँगा। आपारे विचारे आदरजोग नंद भारद्वाज जी पधारे है। प्रणाम। नंद भारद्वाज जी राजस्थानी साहित्य रो एक लूंठो नाम है। आप वहाँ जड़े सगले नुए लिखारा ताकत हैं। आप रे साहित्यिक कामारी एक लंबी लिस्ट है और उतरी लंबी लिस्ट आप रे सम्मानांगी है। रेत में नहाया है मन, राजस्थानी कविताओं रो हिंदी अनुवाद, राजस्थानी कहानियां नीरज दहिया रे संपादन में, सोनेरी चिड़ी और मधु आचार्य आशावादी रे प्रसिद्ध उपन्यास गुवाड़ रो आप अनुवाद हिंदी में करें। कुंड अंधारे कठई, अजय सी रातो है अगूण, देवारी घाटी, शब्दनाथ, गै गीत, मोहन आलोक जीरो प्रसिद्ध रचना है। कागलो और कालो पानी, कागद और कैनवास, अमृता प्रीतम जी री बहुत ही लूंठी चावी ठावी रचना आप उन रो काव्य करती रो अनुवाद करियो। इन पछे मैं परिचय कराऊंला राजस्थानी रा चावा ठावा कहानीकार आलोचक श्याम जांगिड़ जी। आप चूरू राजस्थान से और आप रो एक सत्ती री आखिरी परिक्रमा जबरो कहानी संग्रह रहो। व्यंग्य संग्रह में मारो अध्यक्षता कांड, नौरंगजी री अमर कहानी, आप रो उपन्यास राजस्थानी रे दैनिक कहानियां रो आप संपादन करियो और डोगरी कथावां केंद्रीय साहित्य अकादमी का निशु छपी। आप रो पीएलएफ रे सेशन में घणे मान हार्दिक स्वागत। घणी घणी खम्मा। आपने विचारे राजस्थानी युवा आलोचना रो अगर मैं मुखर सवर कहूँ, माने डॉक्टर नीरज दहिया जी मौजूद है। आप लगातार साहित्य में काम करता रहो। आलोचना में आपरी 3-4 पोथियां है और आपरी सम्यक दीठ राजस्थानी साहित्य ने एक नई आलोचना बख्शी है। आपरी आलोचना रे आंगणे बिना हासिल पाई और अभी हाल ही में समकालीन राजस्थानी साहित्य पर हिंदी में आपरी एक पोथी आई है। जादूरो पेन, कागला और कालो पानी जी अनुवाद करियो। मंडाण पाछो कुणासी, कुंड अंधारे कठई, उचटी हुई नींद, पंचकाका के जेबी बच्चे, आधुनिक लघु कथाएं, कागज री कविताई, राजस्थानी कहानी का वर्तमान, 101 राजस्थानी कहानियां, आ एक लंबी लिस्ट नीरज दहिया री किताबा री है। आप रो भी याद रे पीएलएफ रे इन सेशन में घणे मान स्वागत। एक और नाम जिको आप रे व्यंग्य और आलोचना रे पान जानी जाए राजस्थानी में, आपारे विचारे शंकर सिंह जी राजपुरोहित मौजूद है। मृत्यु रासो आरो नुओ व्यंग्य संग्रह जिको हाल राजस्थानी रे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम में ही पढ़ाई जाए है। सुन अर्जुन और अब रे उन पार कविता संग्रह, सुन अर्जुन व्यंग्य संग्रह। आप री राजस्थानी रे अनुवाद कई किताबा है जिनमें कमलेश्वर रो कितने पाकिस्तान, उन रो कितना पाकिस्तान नाम से आप अनुवाद करियो। गणनायक मैथिली कथा संग्रह, उपदेश रतन कथा कोश, महात्मा गांधी री बेजोड़ आंगीवाणी और उपरवास आपरा अनुवाद रा कार्य है। आप रो इन सेशन में घणे मान हार्दिक अभिनंदन। आभार। आप आज रे सेशन राजस्थानी में अनुवाद री नई लीक इन माथे बात करा तो आ बात एकदम लाजमी है कि एक साहित्यिक परिवेश में जिको सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सारो मानवीय परिवेश रचे है,
वो જ્યાં વિદ્વાન લોક કહે કે હર એક દેશ રી હર એક ભાષા રે સાહિત્ય રી આપરી ખુદ રી એક જાતીયતા હોય આપરા ખુદ રા એક ગુણ હોય अनुवाद एक एड़ो मार्ग है जिके शू आपा एक परिवेश ने दूसरे परिवेश रे मिन खाता ही ले जावा हाँ और वो तुलना करने में भी सहायक है पूरी मान की सभ्यता ने समझने में सहायक है और वो आपा माना के जिया एक संपादक एक खबर ने एक ठोड़ से दूसरी ठोड़ ले जावे एक साहित्यकार एक बात ने सदियां बाद में भी ले जाऊं लो काम करे यानी आपा कहा के अगर एक पत्रकार अगर जे जमीन री सीमावान तोड़ने को काम करे तो एक साहित्यकार समय री सीमावान तोड़ने को काम करे और इन माए सैसु लूठो काम माने लागे ज्या अनुवादक करे अगर आपा रूस में जावा चेखोरी कहानियां पत्रिकावां के जरिए दूसरे तरीके आपा दूजी भाषावां री कहानियां मिले बांचण ने दूसरे देशा में लुगाइया री कई अबकाइयां है निग्रो भारत में अगर दलित रहे तो अमेरिका और अफ्रीका में निग्रो किया जिया उसी ऐसा एड़ा बहुत सा सवाल है जिका ई धरती ग्रह माथे एक दूसरे से रूबरू कराउन खातर अनुवादकारी लूंठी भूमिका रही है पण हर एक विषय हर एक धारा जी की रेसामी की रचनात्मकता हुए उन रेसामी बहुत सारी अबखाया ही हुए और जिका उनसु रात दिन जुझे उन्होंने सैसु बेसी था है कि उनमें अबखाइया केड़ी हो सके और उनारा निदान कहीं हो सके तो आप आज की चर्चा में एक फ्रोल करने की कोशिश कराला कि वह अबखाइया कुणसी है और उनसु आप निजात की कर पास का उन रो आप तोड़ की कर निकाला उनने आप बेटर बढ़िया बेहतरीन की कर बनावा और इन दिशा में मैं सैसु पहली मानता नंद भारद्वाज जी शू मारो सवाल करना चाहूंगा कि जी आप अभी बात करी कि किनी एक भाषा में एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना इनमें घनी समस्याएं है बहुत सारी समस्याएं है शाब्दिक समस्याएं है अगर भावानुवाद की बात करा मुहावरों की बात करा बहुत सारी व्यवहारिक समस्याएं भी है और कई बार तो इतनी समस्याएं है एक अंग्रेजी रे मास्टर है तौर पर हूँ बात ने जानू कि अगर कोई ओ हेनरी की कहानी पढ़ाते वक्त मैंने उन रे परिवेश रो कोई शब्द अगर राजस्थानी हिंदी में टाबरान समझावनो पड़े तो माने बड़ी दिक्कत झेलनी पड़े कि एडी कोई चीज अठेरे समाज में है ही नहीं तो मैं भी की कर समझाऊं तो मारो आपसे सीधो सीधो सवाल है कि राजस्थानी में जब आप दूसरी भाषा में अनुवाद लेना तो उन रे सामने कौन कौन सी समस्या एक अनुवादक ने झेलनी पड़े आप श्रोतावां ने बात रूबरू कराओ जी पहली तो मैं आ बात कहनी जरूरी समझूं कि अपने अनुवाद की जरूरत क्यों पड़े कोई भी साहित्य सृजन की दुनिया में आदमी आवे तो सबसे पहले उन्हें आपकी परंपरा से परिचय होना बहुत जरूरी है कौन सी दाय है कौन सी विरासत है जिनसे जुड़ने वो आगे लिखन रो या नए सृजन रो काम करे या जको उन्हें समय साहित्य है उन्हें पढ़ना भी है तो उन्हें आपकी भाषा ने पहले पुख्ता करनी पड़े खुद ही जानकारियां दुरुस्त करनी पड़े और पछे उन्हें एवज में वो उन्हें और विस्तार देने वास्ते आपकी परंपरा का नहीं देखे तो आपनी जी परंपरा है वह लाल संस्कृत साहित्य से जुड़ी है यानी भारतीय भाषावां रो जो आधार है वह मुख्य भाषा है संस्कृत जिनसे सारी भारतीय भाषावां आपकी परंपरा ने देवे और उन्हें आगे विकसित करे तो उन लिहाजों सबसे पहली जे अपने लेवनो पड़े कि उन्हें समझना पड़े तो अपने संस्कृत सु पहली अपनी जानकारियां ठीक करनी पड़े वहां संस्कृत सु अनुवाद करने अपनी भाषा में लानी पड़े या जबकि दूसरी भारतीय भाषाओं है वहां में भी जो लिखी जो है उनने भी जो समझना है वो संस्कृत के माध्यम सु या उनसु मिलान करता करता आप उन तक पूगा तो आ संस्कृति जी परंपरा है आपने अपनी परंपरा सु जोड़ और अपनी भाषा ताई लेन आवे और फिर आपने आखती पाखती जो समाज जो आपनो समय है उनने आपने साहित्य में रचन की कोशिश करा और एक साहित्यिक प्रक्रिया इन रूप में विकसित हुए आप जी बताई कि भाई समस्याओं तो घनी है समस्याओं ज्यादा महत्वपूर्ण है जरूरत का ही है तो जरूरत में एक तो आप बताई कि आपने अपनी परंपरा से जुड़ना पड़े दूजो आज वैश्विकरण ये बाद में यानी आप समझो कि 19वीं शताब्दी रे मध्य काल सु
जब 1857 की क्रांति हुई, उनसे दौर सू पूरे विश्व में एक नई चेतना पैदा हुई। अपने अठे भी जो नव जागरण जो काल आयो वो उन्हीं समय में पैदा हुयो। और उन भगत जितना भी हिंदी में या भारतीय भाषा में जगह बड़ा लेखक का वहां इन बात ने जरूरत महसूस करी कि आपने सारी दुनिया भर की जी जानकारियां है वहां सु परिचित होना चाहिए। अठे ताई के जो दार्शनिक वैचारिक विमर्श है उनमें पहली भी आ परंपरा रही है। जे जर्मन दर्शन ने आप देखो तो उनमें भारतीय परंपरा का बहुत बड़ो महत्वपूर्ण योगदान है। तो उनसु जी संस्कृति परंपरा है उनसु दूजा लोग भी बहुत सारी चीजें सीखी समझी है अनुवाद के माध्यम सु और आप भी वहां सु सीखी है। तो अठ सु जी शुरुआत हुए और धीरे धीरे उन्हें इन प्रक्रिया में जका लोग शामिल रहा वहां उन भाषा वाली जी महत्वपूर्ण सामग्री ही जी जानकारियां ही जी कृतियां ही बड़ा बड़ा ग्रंथ था वरा आपकी भाषा में अनुवाद किया और एक वैश्विक समझ विकसित हुई, एक एडी वैचारिकी विकसित हुई जिनकी सबने एक दूसरे ने जरूरत थी। अपने भी जरूरत थी तो वाने भी आपानी जरूरत थी। अठे पे आगे जे इटालवी विद्वान एलपी टेसिटोरी आयो तो उनने इन भाषा जो को महत्वपूर्ण योगदान है उनने समझता तक आयो और वहां जिको काम कियो उनने आपा भी समझियो। उनने बाद में भी जो इटालवी में दूसरा लोग लेखक था अठे ताई की मरियोला उपरेदी जड़ीजा आधुनिक साहित्य जी जानकार है उन भी राजस्थानी साहित्य में इतनी रुचि लेवी। फिर जितना अंग्रेजी विद्वान है वहां भी राजस्थानी में रुचि लेवी और अपना जगह विद्वान हा जगह भारतीय भाषा में चाहे हिंदी में आ या दूसरी भारतीय भाषा में आ रविंद्रनाथ टैगोर जो बड़ो बड़ो लेखक हो उन भी अठे मतलब रविंद्रनाथ टैगोर कबीर रो अनुवाद करियो यानी उनने भी जरूरत महसूस हुई। तो इन्हीं भांत जगह चाहे बंकिम चंद्र का आनंद मठ लिखियो या दूजा जगह विद्वान बंगला में काम करियो उन्नो हिंदी में भारतीय भाषा में अनुवाद हो तो उन्हीं ढंग से राजस्थानी जो महत्वपूर्ण साहित्य है चाहे वो सूर्यमल मिश्रण रो वो या पृथ्वीराज राठौड़ रो या उनसू भी पहली मीरा है अपनी परंपरा लारे तक जावे। अठे ताई के पृथ्वीराज रासो जो हो 11वीं 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी जदायो उन टाइम चंद वरदाई जो काम करियो या ढोला मारूरा दुआ है तमाम जका कृतियां आई आनो दूजी भाषाओं में अनुवादियो है आनो राजस्थानी में तो आपरो महत्व है ही लेकिन महत्व ने दूजी भाषा वाले लोग भी समझियो और इन जरूरत सु आ चीज पैदा हुई। अब उनने बाद में जितनी समस्यावां हुई समस्यावां की को ने आपरी भाषा ने समर्थ बनाओ और उनसु धीरे धीरे जिकी भाषाओं में आप जिकी भाषा में अनुवाद करो पहले उन्नी प्रकृति ने समझो उनने भाषा रे प्रकृति ने आपरी भाषा में डालती वक्त ध्यान रखो कि आपरी भाषा में वह लोगों ने सहज लागे सुगम लागे उनमें आ नहीं लागे भी हो तो अनुवाद है जो कई में रूसी अनुवाद एड़ा बढ़िया जिनमें लागे कि तो बहुत मतलब विदेशी सो अनुवाद लागे वो जितने तक अपनी भाषा में ढले नहीं जितने वो अनुवाद कामयाब अनुवाद नहीं मानी जाए। तो आ धीरे धीरे एक लंबी प्रक्रिया है और उनसु दोनों भाषाओं माथे अधिकार करना पड़े आपने कोशिश आ करनी पड़े कि आप एक लिंक लैंग्वेज के माध्यम से मतलब जो आप विदेशी भाषाओं में कोई अनुवाद करो तो आपने हिंदी से मदद लेनी पड़े। कोशिश आ रखनी चाहिए कि वो आपकी भाषा रे अनुकूल ढल जावे तो वो अनुवाद कामयाब अनुवाद मानी जाए। बुनियादी बात है फिर आप और दूसरे विषय माथे भी बात कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया नंद साहब आप हाँ जी बात रखी आपको गणमान आभार। तो मैं ये बात ने आगे बढ़ाऊं कि जी आप संस्कृत की बात रखी हालांकि मैं विषयांतर नहीं जाना चाहूं पर आ बीती भी बात में मैं हाथ जोड़ना चाहूं कि जी पाली एक लोक भाषा रही है संस्कृत रे बरोबर और बुद्ध जी को है वो दुनिया ताई भारत से पहुंचे भारत से दुनिया ताई पुगतो बुद्ध पाली रे मार्फत पुगे और पाली रा प्राचीन काल में बहुत सारा ग्रंथ चीन कंबोडिया थाईलैंड ताई पुगे उनारो अनुवाद हुए और वह परंपरावां जी की भारतीय परंपरावां ही बठेरी जून बसर री बीरो हिस्सो बन जावे। तो मैं आगलो सवाल माने श्याम जांगड़ी साहब से करूंला आपसे मारो अर्ज है कि आप नंद साहब री बात ने आगे बताते थका साहित्य रे विकास में अनुवाद री भूमिका माथे आपरा विचार मारे सामने रखो। साहित्य रे विकास में अनुवाद री भूमिका माथे श्याम जांगड़ी साहब।
हाँ, अनुवाद की भूमिका वास्ते थे पहली पौध नंद भारद्वाज नंद जी ने बुलवा दिया। अब बोलने खातिर कहीं बच्चे है तो ये सारी बातें कह ना की। अब ते मैंने कहो गया ना आगे बढ़ाओ। अब आगे बढ़ाओ तो नीरज दहिया जी बढ़ा सी आगे तो मैं बढ़ा सके। आजकल तो नीरज दहिया जी बड़ा वो अपना लूठा आलोचक यही है टाइम तो। और बात जो ये आपने जूने साहित्य की बात करी भाई, मैं कहना चाहूँ शुरू में जो नंदजी की बात नंदजी बताई कि आपने संस्कृत साहित्य को अनुवाद है वो बहुत जूनी काल से ही शुरू हो गयो 18वीं शताब्दी से ही। और एक हमारे सबसे ज्यादा लोग है जगह मैं गीता का अनुवाद देखा है, रुद्री अष्टाध्यायी है और गीतांजलि। सबसे ज्यादा अनुवाद गीता और गीतांजलि का, गुरुदेव की गीतांजलि का अनुवाद बहुत होया है। और गीता का अनुवाद तो न जाने कितना लोग करया है। एक गीता अनुवाद की मैं किताब मेरे कन है, कृष्ण कल्पित का दादोजी करी थी, मोहनलाल जी, मोहन गीता के नाम से, बहुत अच्छो अनुवाद है वहां को। तो श्लोक ने बे अपनी भाषा की जया बे नंद जी बताई कि जो संस्कारित होनी चाहिए भाषा, अपना जो संस्कार है भाषागत जो संस्कार है वो आना चाहिए, वो भी एक मायने है। अब अनुवाद करने गीतांजलि को मालचंद तिवाड़ी अनुवाद करो और मैं बड़ा बता रहा था कि मैं एक शब्दां के लिए बड़ो बेचैन रहे हो। तो यह एक अच्छी बात है कि जय नंद जी बताए कि एक शब्द है कि आपने कोई सामने समस्या आ जाए तो मालचंद तिवाड़ी करो तो मैं खुद गुरुदेव की पंक्तियां के लिए बेचैन रहे हूँ। तो यह बेचैनी एक रचनात्मक है। और मैं ठैया भी बताना चाहूँ कि अनुवाद कोई शब्दानुवाद नहीं है, खाली केवल एक अभितार्थ को आप अनुवाद कर दिया, वो अनुवाद नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है कि ए माने यो है। भाषागत जो संस्कार आपने आपने जहाँ कोई भी शब्द है वो अपनो अपनो होना चाहिए। वे संस्कृति से अपन एक सांस्कृतिक उथलो भी करना पड़े। और मैं तो कहूंगा कि एक पुनर्रचना सी हुआ है। जी जी। कोई भी अनुवाद हो पुनर्रचना सी हुआ है, खाली एक अनुवाद कर देना, जैसे नंद जी बताया कि सब एक पद्धति से कर देने से तो कुछ ही को नहीं हुआ है। और हुआ को वो ही कि आप एकदम संस्कृति में ढल जावा, बहुत सी चीजें है। अब अनुवाद करने अब नीरज दहिया जी भी करे अनुवाद, कई मामा को एक निर्मल वर्मा की कहानियां को अनुवाद देखियो। और संयोग से कि मैं अकादमी शायद 2004-5 की बात होगी, ज्यादा 7-8 की हो उसके। और मैं निर्णायक मंडल में रहो तो मैं काफी किताबा मार्केट में भेजी वे और मैं पढ़ी। रामनरेश सोनी जी को उपन्यास गुजराती से अनुवाद करियो, 7 फेरा आभे में, बहुत अच्छो उपन्यास है, 350-400 पृष्ठ को, बहुत बढ़िया अनुवाद करियो। बीकानेर रहा है रामनरेश सोनी, वो है रामनरेश सोनी काफी अनुवाद को काम करियो है। और आपने शंकर सिंह जी भी बहुत अनुवाद कराया। और ये तो राजस्थानी राजधानी जान है, कल एक कोई रचना भेजी तो वो बोला कि टाइप कर भेजो। तो मैं कह कि पृथ्वी पर टाइप तो शंकर सिंह जी कर सके राजस्थानी और तो कोई को नहीं कर सके, तो ते वहां से करवा लो टाइप। तो शंकर सिंह जी बड़ा मतलब बहुत ही अच्छा आदमी है और सबको मान भी रखे बेचारा, और वह अपना टाइम निकाल रो काम भी करे। यह एक समस्या मैं अठैया भी रखना चाहूँ कि टाइप की समस्या, राजस्थानी टाइप की समस्या लोग क्यों को नहीं कर रहे हैं। आप मान्यता की बातें करा और करा। और बोधि प्रकाशन वाले से बात करी एक दफा तो बोले मेरे को टाइपिस्ट को नहीं साथ है तो टाइप करवा भेज दो शंकर जी से। हर जगह मतलब पूरे पृथ्वी पर शंकर जी हो गया फिर तो कोई सीखा को नहीं। या भरतोड़ा जी भी ये बात कहे था, यो एक विषयांतर है, लेकिन मैं शंकर सिंह जी से मजाक में कहूँ कि वैसे को मान रख है और काम कर दे है बेचारा। और आपने राजधानी को वो भी एक मैं सेवा मानू है कि एक मतलब लिपि ने लिपिबद्ध करके आपने विचारा ने कर दे पेश कर दे तो या कम थोड़ी है।
शुक्रिया श्याम जी। आपा जिया बात श्याम जी करी के अनुवाद जी को है वो शाब्दिक अनुवाद नहीं हुए, वो एक भावा अनुवाद है। तो नीरज जी शू आपा आ जानना चाहवाला कि भावा अनुवाद की जब बात करा तो एक कहानी और एक कविता के अनुवाद में लाजमी ही अंतर होना चाहिए वेला। तो आप गद्य और पद्य रे अनुवाद रे माए उन रे विचारे आंतरे ने कहीं किन किन बात देखना चाहो, किन बात देखो, कहीं वो दोनों एक जिस्यो है अरे नहीं है तो उनमें दोनों में अंतर कहीं है। जी शिव बोधे जी, आदरणीय नंद भारद्वाज जी, श्याम जी, शंकर सिंह जी, आज सत्र विषय जी को है राजस्थानी अनुवाद री नवी लीक। तो मैं जब बालपने में राजस्थानी साहित्य से जुड़ियो तो जी जी झगड़ा से पहली जी अनुवाद री चर्चा मैं सुनी भाई आदर जो श्रीलाल लक्ष्मण जोशी उपन्यास वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य जी रो एक हुकूमत जनता री नाम से अनुवाद करियो जी। तो राजस्थानी भाषा में अनुवाद री घनी लूठी परंपरा है। उन बाद में राजस्थानी अकादमी में आप देखो कि रविन्द्रनाथ टैगोर री और दूजे रचनाकार री कई रचनावा अनुवाद उथर रूप में मिले अपन। जी जी राजस्थानी में अनुवाद रे विकसाव री बात जे करा अपा तो हिंदी में और राजस्थानी में घना अनुवाद हुआ है। माध्यम भाषा जी की है हिंदी रही है, अंग्रेजी रही है और मूल भाषाओं में इतनी रचना वाला अनुवाद नहीं हुआ। जबकि गुजराती जी हम भाषा की बात करी अपा राम नरेश सोनी जी और जेठमल जी सामरदैया और दूसरा जगह राजस्थान का लेखक है मूल गुजराती से अनुवाद करिया। कई दूजा और भी रचनाकार है जिका भी मूल भाषा से अनुवाद करिया। तो अनुवाद के मामले में पहली बात तो अनुवाद जी को है एक माध्यम भाषा शू करी जाए, अंग्रेजी शू हिंदी शू करी जाए या अनुवाद की तकनीकी गूगल रे मार्फत जे करनो चाहवा और भावा अनुवाद अपा कर देवा उन रचना रो। तो आ सगड़ा कामारी जरूरत कहीं पड़े। इन जरूरत ने बताने वास्ते मैं एक दाखलो रखना चाहूं कि राजस्थानी रीति की नई कविता की लिखते टाइम एक जूना कवि और बडेरा दर्शाई के राजस्थानी रिया नई कविता कहीं काम रही कोरी कविता राजस्थानी में खाली छंद आड़ी हुआ जिकी परंपरागत रूप से चाल रही है। तो हमारी इन बात ने लेर जी की बात बनी अनुवाद रे सीखे आप सबदनाथ में देख सको। सबदनाथ एक किसी पोथी है जिके में भारत री सिगड़ी भाषाओं ने हिंदी दूजी अंग्रेजी भाषा सु राजस्थानी में लावण री तजवीज करी। उनरो मतलब वो है दर्शावणो के एज की भारतीय भाषाओं री न्यारे न्यारे कविया री कवितावां है वे कवितावां राजस्थानी कविता रे अलग अलग बराबर चाल रही है। जी जी एक अनुवादक जी को है एक रचनाकार रूप में या श्याम जांगड़ जी के पुनर्सृजन तो राजस्थानी में अनुसृजन जी को नाम है वो इन्हीं वास्ते है किन्हीं अनुवाद री सबसु लाठी विशेषता आई हुए कि वो अनुवाद जिया नहीं लाग मूल भाषा जिया लागे। एक जिको रचनाकार है राजस्थानी रो और जिकरे मन में राजस्थानी री पीड़ है वो अनुवाद ने घणो महत्व देवे। जिया अपने पीछे आदर जो नंद भारद्वाज जी है हरावल री टेम सु आप राजस्थानी साहित्य में विकास जोड़न रे वास्ते कामोजी रो उपन्यास अनुवाद करियो। उनके बाद में आप देखो कि राजस्थानी आलोचना रे विकसाव ने एक भरोसेमंद ग्रंथ देवण रे सीगे साहित्य आलोचना री आधार भूमि लूठी किताब अनुवाद री आप राखी। इनमें न्यारी न्यारी भाषाओं से न्यारे न्यारे विद्वान आलोचक की दीठ अपा राजस्थानी में देख सका। तो सिगड़ा सु जरूरी बात आ रहे कि कहानी कविता रे अनुवाद जी की बात आप करी। कविता और कहानी में एक शब्द अनुवाद और एक भावानुवाद शब्द रो अनुवाद शब्द साथे राख बिने बिया राखणो वो अनुवाद नहीं है। और अनुवाद उन्हें कह भी दो आप के वो दूसरी भाषा में बदल दियो अनुवाद है। असल में अनुवाद रो जी को रचनाकार जी को है वो चाहे कि अनुवाद अनुसृजन बन जावे। अनुवाद में भी सृजन रो सुख मिले वो अनुवाद साचो है।
एक और दाखले से बात मारी कहनी चाहूं कि मैं अपना आदर जो कवि डॉक्टर नंद किशोर आचार्य जी री कविताओं रो अनुवाद कर रही लांबे भगत सुमारे जी में रही तुम्हारे सिगड़े संग्रह सु एक चयनित संचयन ऊंडे अंधारे कढ़ी मैं अनुवाद करी होती एक मित्र रचनाकार कहो कि इनमें कई भातरी गलतियां हैं। कविता रे अनुवाद में आ घनी गुंजाइश रहे, छंद रे अनुवाद में घनी गुंजाइश रहे। आप छंद रे अनुवाद री एक मिसाल रे तौर पर कोई किताब री बात करा तो मोहन आलोक जी री देख सका आप उमर खयाम री रुपया रो अनुवाद करियो, आप जफरनामा और धम्पत जिसी काव्य कृतियां रो अनुवाद करियो। छंद में अनुवाद करनो राजस्थानी जिन रूप में अनुवाद करनो चाहिए वो एक समर्थ कवि रे कारण से संभव हुई सके। आप आ देखो कि अनुवाद रे मामले में राजस्थानी में चंद्र प्रकाश देवड़ जी खूब काम करियो, पर सगड़ा सु बेसी काम जी को है दुलाराम जी इन ढंगसू करे कि अनुवाद नाम काम रे विकसाव खातर अनुसृजन नाम से एक पत्रिका काढ़ी। पत्रिका में कई विशेषण निकाले अलग अलग भाषाओं रा और बिल्कुल साथ ही साथ कई पोथियां आप देखो कि हिंदी रे लेखकारी और दूसरी भाषाओं रा लेखकारी दुलाराम जी रे मार्फत और वे आपरे मित्रा ने भी पूरे अनुवाद रे काम सु जोड़ राजस्थानी में की आप नई तीसरी बात करो वह आप अठ देख सका। इन्हें साथ ही साथ एक और मैं बात अर्ज करनी चाहूं कि साहित्य अकादमी नई दिल्ली और राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी अनुवाद पुरस्कार चालू करी उनसु इन काम ने घनी गति मिली प्रोत्साहन मिलियो। तो दो डंगरा अनुवाद है, एक तो अनुवाद में है जिसका एक लेखक मन सु करे अपनी भाषा खातर करे सृजनात्मक तारो एक अलग दिठाव अनुवाद रे मार्फत आप देख सका। अनुवाद रे पेटे राजस्थानी में घणो घणो काम हुयो है और आवते वर्षा में फिर घणो घणो काम होला। अपने बीच शंकर सिंह जी राजपुरोहित है, शंकर सिंह जी ने साहित्य अकादमी रो अनुवाद पुरस्कार मिलेडो है और आप गुजराती रे रघुवीर चौधरी जी की एक बहुत बड़ी किताब आवर लाल दिन अनुवाद करी है। तो सबसु बेसी जी उल्लेख जो बात है कि अनुवाद रे पछे बात जी किताब है वह मूल राजस्थानी जी लागण लाग जावे। एक छेले दाखले रूप में मैं आपने अर्ज करनी चाहूं कि चंद्र प्रकाश जी देवड़ ने करेडो अनुवाद जिको दस्तावेज रो अनुवाद है सजा नाम सु क्राइम एंड पनिशमेंट रो अनुवाद है वो आप बाचोला तो आपने ये लागेला कि जी रशियन किताबें हिंदी में अनुवाद हुई है उन हिंदी अनुवाद में आप बांच लो राजस्थानी अनुवाद में बांच लो तो आपने हिंदी अनुवाद में तो रस नहीं आवेला जितो राजस्थानी में आवेला। तो एक अनुवाद री घनी लूठी बात है। जी सी बोधे जी शुक्रिया धीरज साहब आप अनुसृजन रो नाम लियो दुलाराम जी सान रो तो आ बात अपन ई अनुवाद रे अंक में अनुवाद रे इन सेशन में माननी पड़ेला कि राजस्थानी ने एकमात्र अनुवाद री जी की पत्रिका दुलाराम साहन जी सौंपी आपरी मेहनत और आपरी रात दिन री लगन रे पान आपा उनारो साधुवाद ज्ञापित करा हाँ। और आप जिया बात कही कि रशियन रचनावार और हुबहू अनुवाद री बात करी तो आपारो एक ध्यान जावे कि विदेशी भाषावारो जी की एड़ी किताबां क्योंकि आपारी परंपरा में बात रही है कि राजस्थानी रे ग्रंथारो इटालवी और अंग्रेजी दूजी भाषा में अनुवाद हुयो है और रचनात्मक काम हुयो है व्याकरण माथे काम हुयो है। तो आ बात भी बहुत महत्व है कि विदेशी भाषावारी ऐसी एड़ी रचनावां जिकियारो राजस्थानी में अनुवाद हुयो है। तो एक सवाल मैं शंकर सिंह जी से करना चाहूँगा कि फिर भी आप बात ने माना कि विदेशी भाषाओं से अगर राजस्थानी में अनुवाद की बात करा तो वो कमतर हुयो है उतरो नहीं हुयो जिते उस उनरी होने री दरकार है। तो इन दिशा में इनका कारण कहीं है और इन दिशा में साहित्यिका ने अकेडमिया ने कहीं कहीं जतन करना चाहिए। आपरा विचार शंकर सिंह जी। जी प्रणाम शिवबोधि जी। सगड़ा हूँ पहली तो मैं वहाँ समालोचका ने जका अनुवाद रो जको काम है बिने दोयम दर्जे रो काम बताओ। हमारी राय में जको अनुवाद है चाहे राजस्थानी भाषा में हो या कोई भी भाषा में अगर आप अनुवाद करा तो वो तो हमारे जकी मन अनुभव है कि वो मौलिक लेखन जको है उनु भी बहुत अबखो और जांजो आंजो काम है राजस्थानी में अनुवाद करना। दूसरी बात जी भावानुवाद है शब्दानुवाद है या रूपांतरण की बात है
तो ये सब अनुवाद रही अलग अलग हिस्सा है, लेकिन मूल जो अनुवाद है बीरो मूल मंत्र वो है कि भाव जका है वे तो मूल जो लेखक है उन्हें बहना चाहिए, और जो अनुवादक है अनुवाद कर रही हो उन्हें सिर्फ भाषा हुए उनमें भाव उन अनुवादक रा कठिन नहीं आवे। वो अनुवाद रो मूल मंत्र मानो आपके भाव लेखक रा और भाषा अनुवादक रा। अनुवादक। दूसरी बात, जी जी अनुवाद इतो महत्व काम है। आज आप देखो कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो गीतांजलि है वाजे अंग्रेजी में अनुवाद नहीं होती तो वन नोबेल पुरस्कार नहीं मिल सकता। जी, इन्हीं जी। तरह अपने राजस्थानी रा वाजिंदा कथाकार है विजयदान जी देथा, वारी बातारी फुलवाड़ी रो एक भाग रो अगर अनुवाद अंग्रेजी में हो और नहीं पूग तो विदेश तक तो वे नोबेल पुरस्कार सारू नामांकित नहीं होता। वो एक अनुवाद ही इसो माध्यम है जकेरे माध्यम सु जो लेखक राजस्थानी रो या कोई भी भारतीय प्रांतीय भाषाओं रो है उन्हीं जो साहित्य रो जो प्रचार प्रसार है या पूरे विदेश में विदेशा ताई आखे जगत में उन्हीं रचना पढ़ी जा सके उन वास्ते अनुवाद ही एकमात्र आधार है। मैं नंद भारद्वाज जी की बात ने थोड़ी सी आगे ले जाना चाहूँ कि आप कहो कि 1857 की क्रांति आई उनने बाद लोगों में एक चेतना आई कि भाई दूसरो जो विश्व में कहीं हो रही उठे साहित्य कड़ो कहीं लिखी दियो उन आदान प्रदान होना चाहिए। इंद्र सागी जो वैश्वीकरण रो तेज तूफान है और बाजारवाद री जकी आंधी आई धीरे मायने यूनेस्को री रिपोर्ट है कि संसार री लगभग 1500 लेर 1700 भाषावां है इसी छोटी छोटी भाषावां जकी खत्म जी। हो जावेला अगर आ चलती रहो बाजारवाद और आंधी जी, जोर बिल्कुल। जकी है वैश्वीकरण री बीरे मायने 1700 जकी भाषावां है वे हमारे अस्तित्व माते खतरो आ गयो है। ये खतरे सु बचन वास्ते अनुवाद ही एक इसो माध्यम है जकेरे मार्फत आपा एक भाषा जकी चाहे छोटी सी है लेकिन वह अनुवाद रे मार्फत अगर दूसरी जगह जावे तो उन भाषा रा जका शब्द है वहां जकी महक है वह कठिन कठी वह जीवती जरूर रहेला। जी और जी वो काम अनुवाद रे माध्यम ही संभव है। अनुवाद एक तरह रो ई तरह है आपा जिया राजस्थानी री पुरानी लोक कथावां पढ़ा और बेमायने यहाँ राजा रानी री कहानी है और राजा रा जका प्राण है जका कोई सात समंदर पार कोई विदेश रे मायने एक तोतो है उन्हें कंठा में अडोड़ा अगर उन तोते ने कोई मारे तो राजा री मृत्यु हो सके। तो ई तरह ही अनुवाद जो है अगर एक भाषा रो अनुवाद कोई भी कृति रो अनुवाद विदेश में पहुंच गयो तो चाहे वह भाषा राजस्थानी या कोई भी भाषा है बीरो अस्तित्व संकट में है वह खत्म भी हो सके पर बी तोते रा जिका कंठा रा प्राण है बी तरह ही अनुवाद रो जो काम है वो उन भाषा में उन विदेश में पूरे भारत में सब जगह वो बरकरार रहेला उन महक है जबकि वह अनुवाद रे मार्फत कठी जरूर आवेला। मैं जका राजस्थानी में अनुवाद करया एक अनुवाद वास्ते वो भी बहुत जरूरी है कि जो अनुवादक है बिना दोनों ही भाषाओं माथे आधिकारिक रूप से उन्होंने अधिकार होना चाहिए भाषा माथे। कई जका हिंदी रे माध्यम करे या मैं जी बार गुजराती उपन्यास है मन गुजराती नहीं आवे और रघुवीर जी चौधरी जो उपन्यास है वो मैं हिंदी में हिंदी संस्करण रे माध्यम करो लेकिन वो अनुवाद जो है वो रघुवीर जी चौधरी खुद ही करोड़ो हो उन्होंने उपरवास कथा करी तो मन लागे कि वे जड़ तई आप रे भवन उनमें मतलब बचाव को पूरी है जी भाव लाया है ई वास्ते मन कोई दिक्कत नहीं हुई। और इतना पाकिस्तान कमलेश्वर जी रो वो तो आपने सबने ध्यान है हिंदी रो उपन्यास है और उनमें जो कोई नायक एक पात्र या नायक नहीं है उन उपन्यास में और आलोचका भी ने बहुत ही उपन्यास मानने भी इनकार कर दियो तो लेकिन बाद में जब उन अनुवाद अलग अलग भाषा में आया तो बिने सदीरो सगलों सर्वश्रेष्ठ उपन्यास घोषित करियो। वही आलोचक जका कहता कि उपन्यास है ही नहीं इनमें कोई मेन मुख्य पात्र ही नहीं है नायक ही नहीं है ना कोई खलनायक। तो इन तरह मैं समझूं कि अनुवाद की है वो बहुत ही महत्व विधा है और इन्हें अपने राजस्थानी में ज्यादा लावनी चाहिए। अठे थोड़ो वो है कि अपारो जो अनुवाद रो काम है
वो दूसरी भाषाओं राजस्थानी में तो खूब अनुवाद हो रही है, लेकिन राजस्थानी री जकी रचनावां है अड़ताई की जकी साहित्य अकादमी में पुरस्कृत कृतियां हैं, वारो भी अभी पूरा अनुवाद नहीं भी है। हाँ ठीक है, जका थोड़ा बहुत सक्रिय लोग है वे आपरी या आपरे कोई मित्र गण है वारी पुरस्कृत करती ने किए कर अनुवाद करवा दियो, बात दूसरी बात है। लेकिन राजस्थानी री मतलब अबार तक मान लो 50 लेखक पुरस्कृत हुआ तो वामू 15 या 20 लेखक की किताबों दूसरी भाषाओं में अनुवाद हो सके है। तो अपन ने राजस्थानी री भी जकी महत्व कृतियां हैं, जिया भारद्वाज साहब बतायो के ढोला मारूरा दुआ है, कृष्ण रुक्मणी री वेली है, वे सब दूसरी भाषाओं में आई तो उन्होंने एक राजस्थानी रो आपरो जको सांस्कृतिक पूरी परंपरा है उन्होंने दूसरा लोगों ने भी जानकारी मिली। तो मैं चाहूँ कि राजस्थानी री जकी महत्व कृतियां हैं वहां रो दूसरी भाषाओं में अनुवाद जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर सिंह जी। मैं चर्चा रे आखिर में एक एक सवाल नंद साहब ताई और नीरज जी ताई फेरू लेवनो चाहूंगो जी। एक तो एक सवाल एड़ो है नंद साहब जिको मैं मारे मार्फत ये कार्यक्रम ने देखनी है सगले लोगां रो सवाल मानू, और वो एक लाजमी बिंदु है साहित्य रे सामी अनुवाद रे सामी, और वो है कि हिंदी से ज्यादा आपा राजस्थानी में और राजस्थानी से ज्यादा आपा हिंदी में अनुवाद करा तो वो सवाल हमेशा आवे कि जिकी पोथी हिंदी में बांची जा चुकी है बनी जा चुकी है बा पोथी पोथी पाठक राजस्थानी में क्यों बांचे। और ठीक आइज बात राजस्थानी री पोथी जद राजस्थानी री पोथी हिंदी में आवे तो सवाल उबो हुए कि भाई सागी लिखारा हिंदी में और राजस्थानी में बरोबर लिख दिया है तो बा भी चीज ने राजस्थानी में क्यों लिखी हिंदी में लिख देता। तो ओ अच्छा ये बात ने सपोर्ट करने वाली बल देवन वाली जी की बात है बा आ भी है कि हिंदी जी की है बा राजस्थानी ने हमेशा अपनी बोली मानती रही है और रजेश भी माने, और कई राजस्थान रा एड़ा हिंदी लेखक है जिका राजस्थानी रिजेक्ट करने नहीं संके, तो वो जी को कंफ्लिक्ट है हिंदी और राजस्थानी रे बिचाले वो अनुवाद में भी टांग घुसड़े है। तो आप रो इन माथे कहीं कहनो है, आप दर्शकों ने कहीं कहना चाहो नंद साहब। राजस्थानी और हिंदी रो संबंध जो है इडे भारतीय भाषाओं रे समग्र परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। हिंदी जी की है वह भारतीय भाषाओं रे बीच एक लिंक लैंग्वेज है, एक संपर्क भाषा रे रूप में उनने मान्यता दी हुई है। खास तौर से जो उत्तर भारत की जितनी भाषा वहां है और उत्तर भारत रे भी साथ आप समझ लो कि जो पंजाबी है या गुजराती है या मराठी है अठताई के बंगला और जकी है बीच जो आप तो मैथिली ने भी मान्यता दी थी। तो ए भाषावा एडी है जो कि हिंदी रे बहुत नजदीक भाषावा है। आज भोजपुरी ने भी देखो ला तो वह हिंदी रे बहुत नजदीक भाषावा है, अठताई नजदीक है कि जगह हिंदी में बड़ा लेखक है जो फटेश्वरनाथ रेणु है या नागार्जुन है वारी भाषा आप देखो तो वह मैथिली सु या भोजपुरी सु एकदम निकलती सी वारो प्रकृति वाली जो स्वभाव है वो एक जैसो है। तो इन्हें एक पॉजिटिव वे में एक सकारात्मक रूप में लेवनो चाहिए कि जिकी भाषा हिंदी रे नजदीक है या जो एक बृहत्तर हिंदी प्रदेश है वह एक दूसरे रे नजदीक है क्योंकि वह वारो ओरिजिन एक है, वह जठ से निकली हुई है वो वारो मूल स्थान एक है। और लारे जवान तो सारी की अधिकांश भारतीय भाषा दक्षिण भारतीय भाषाओं ने बेशक थोड़ा न्यारी कर दे वो तो बाकी 4 भाषा रे बाकी सगड़ी संस्कृत में निकली हो रही है। अटताई के बांग्ला और असमिया मणिपुरी वगैरह ये सब भी संस्कृत में निकली हो रही है। तो और भाषा रो जो स्वभाव है प्रकृति है वह एक जैसी है, पण आज की भाषावा है आरे बीचे जो अनुवाद हुए तो इनो मतलब वो को नहीं कि जब हिंदी में कोई किताब है तो उन्हें मणिपुरी में या बंगला में करने की कई जरूरत है या हिंदी में है तो राजस्थानी में कई करने की जरूरत है। जरूरत है क्योंकि नहीं करता भी तमाम भाषा वाली आपरी न्यारी प्रकृति है और शब्दावली न्यारी है और बहुत सारा एड़ा ग्रंथ है जका मूल रूप में इन्हीं भाषाओं में मिलकी जोड़ा है। अब अगर आप असमिया में जाओ पला और उनमें जो शंकरदेव वगैरह जो मध्यकाल में जो काम करियो उनने अगर समझना है तो आपने उन परंपरा जाननी पड़ेगा, उन भाषा से संबंध अपने स्पष्ट करना पड़ेगा।
तो उन माध्यम से अगर आप देखोला तो आपने अपरो की बात नहीं लगेला, जरूरी लगेला। और मैं तो चाहूं कि वो जो को संपर्क वो जो को रिश्तो है वो तमाम भारतीय भाषाओं बीच बणियोड़ो रहना चाहिए। चाहे दक्षिण जी भारतीय भाषावां है वहां में भी इन वास्ते अपन ने कई पूरे भारतीय भाषाओं ने 3 वर्ग में बांटी हुई है, क क्षेत्र में, ख क्षेत्र में और ग क्षेत्र में। जो कि ग क्षेत्र है वो बिल्कुल अहिंदी वाणिज्य है, जबकि जो को ख क्षेत्र है वो हिंदी रे नजदीक है, मराठी है या पंजाबी है या ख क्षेत्र में आवे, मतलब अठे हिंदी आराम समझी जाए। गुजराती में अगर आप लिखो तो हिंदी में भी जो लिखी जाए वो एक दूजे बहुत अच्छी तरह मेल मुलाकात रहने लिखी जाए। इन वास्ते वो अपोक्री बात नहीं है और नो गुण है। और दूसरी बात आ कि राजस्थानी री चूंकि आजादी रे बाद में आजादी ताई तो राजस्थानी आप एक प्रमुख भाषा के रूप में आजादी लड़ाई रो एक मुख्य प्रमुख माध्यम भाषा रही है। अठे जितना अखबार निकलता, अठे जितना अपना आगीवान है वे राजस्थानी भाषा ने अपनी माध्यम भाषा के रूप में उनका उपयोग करता। लेकिन बाद में जब गुजराती तो मान्यता मिल गई लेकिन राजस्थानी ने आप छोड़ दी तो आपने लगन लाग्यो कि नहीं है तो जरूरत को नहीं, तो हिंदी में ही चल जाए। ठीक है, हिंदी अपनी जगह है, वह शोर से नहीं अपभ्रंश में निकली ओडी हिंदी है। अपनी राजस्थानी गुर्जरी अपभ्रंश में निकली ओडी है, जबकि एक पक्ष उन्नो गुजराती है। तो आ एक स्वतंत्र भाषा रही है और स्वतंत्र भाषा के रूप में इनो 1000 साल रो इतिहास है। इनमें व्याकरण है, इनमें शब्दकोश है, सारी चीजें न्यारी है। और कहवे कौन सी राजस्थानी तो भाई आप दूसरी भाषाओं में लागू कर देख लो, कौन सी पंजाबी, कौन सी गुजराती, कौन सी मराठी, हर एक जिसको प्रदेश बड़ो वेला उन्ना न्यारी न्यारी उन्नी जी मुख्य बोलियां है वह उन्नो हिस्सो हुए। लेकिन उन्हें कॉमन चीज कहीं वह मुख्य शब्दावली आपने जी क्रियावां है, अपना जगह सर्वनाम है, अपना जगह था सारा बिचला जगह कारक है वे इनने न्यारी करे। तो राजस्थानी में जो की भाषा है वह इन अर्थ में हिंदी से थोड़ी न्यारी हो जावे कि इन्नी आपरी शब्दावली है, इनो आपरो व्याकरण है, आपरो शब्दकोश है, इनो आपरो साहित्य है, इनकी आपरी संस्कृति है। आप जो को लोक में जाओला तो उन्ना और सारा बहुत सारा रूप मिलेला। तो एक रूप मिलना आज की संस्कृति बहुलता है, आ उनकी कोई कमजोरी को नहीं, उनकी ताकत है। और जितो जितो वैविध्य अपने मिलेला तितो ही अपने लोक जो साहित्य वो समृद्ध वेला। जिन भाषा रो लोक साहित्य नहीं हुए वह भाषा बहुत कमजोर मानी जे। हिंदी सबसे मोटी अब कहीं आए कि उनको कोई लोक साहित्य को नहीं। लोक साहित्य जो है वो सारी भारतीय भाषाओं रो लोक साहित्य है। हिंदी प्रदेश में भी अवधि ब्रज वगैरह आरो लोक साहित्य, लेकिन अब वो उनने अपनी परंपरा रो हिस्सों बना लियो। पहली बहुत आजादियों आई जिते तक तो राजस्थानी जो मीरा आई वाह हिंदी रे पाठ्यक्रम रो हिस्सो ही। तो अब कोनी अब नारायण सिंह जी भाटी या उस्ताद ने या कन्हैयालाल सेठिया ने वाने आप इतने कोर्सु नहीं पढ़ाओ जितना आप कोर्सु आप मीरा ने पढ़ावता रहा हो। तो अगर आप न्यारी मानो तो पुण्य न्यारे ढंग उन्नी मान्यता देवो। और मोटी बात आए कि एक लोकतंत्र में संवैधानिक मान्यता मिले तो एक उन भाषा रो मान बढ़े, उन्नी की इज्जत है वह बढ़े, वह बढ़ानी चाहिए। आप सबने तो इज्जत चाहिए, राजस्थानी लोगों ने इज्जत को नहीं चाहिए, उन्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और लोक में अब रशिया में इतना पहले सोवियत संघ हो तो छोटी छोटी भाषाएं वहां सब आप रो एक महत्व हो, लेकिन रूसी एक पूरे सोवियत संघ की भाषा ही। तो अच्छी बात है, हिंदी अपनी राष्ट्र भाषा है, अपनी संपर्क भाषा है, वह अपने वास्ते हमेशा वरीण्य आदर की बात है। लेकिन आप राजस्थानी ने भी उस तो मान देवो जब आप अपनी परंपरा से सही जुड़ सका और वो काम अनुवाद के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से वे सके और हुतो रे वेला। मारो तो शुक्रिया आनंद साहब। बाकी आप और शुक्रिया आनंद साहब। मैं नीरज दहिया साहब ताई पहुंच उन ताई पुगने से पहली एक बार मैं श्याम जांगड़ साहब से रूबरू होना चाहूला। आप नई पीढ़ी राज का नुआ अनुवाद लाग रहा है और आगे जी का आवेला उना सारू आप कहीं कहना चाहो, उना ने आपको कई संदेश है। मैं शंकर सिंह जी जो बात कही वही कहना चाहूँ। शंकर सिंह जी कहो के अनुवाद रे काम ने दोयम दर्जे लोग समझन लाग जावे। कहो दोयम दर्जे को समझे, कुछ लोग तो यहाँ भी कह दे कि अकादमी से पैसा लेने खातिर अनुवाद कर रही है। देखो एक बड़ी खरी बात है। तो भाई अगर वो अनुवाद कर रहे है
तो शंकर सिंह जी यही कहे कि दोयम दर्जे को काम को नहीं, यो तो रचनात्मक काम है। तो नए जगह लोग अनुवाद करना चाहे और जो अनुवाद करने लागोड़ा है तो माने यार नहीं, हीन भावना नहीं आनी चाहिए कि मैं अनुवाद कर रही हूँ। माने यह सोचना चाहिए मैं एक नई कृति तैयार कर रही हूँ। तैयार कर रहे और हैं। दूसरी बात जो नंदजी कही कि कि क्यों, मतलब जो अंग्रेजा के काल में टेसीटोरी ही क्यों सामने आया। देखो एक सोचने की बात है, वो एक बाहर के अंग्रेजों में, अंग्रेज जो है वह गुणी हुए। तो अनुवाद उन टाइम में अंग्रेजा के समय में अंग्रेजी साहित्य को अनुवाद खूब हुयो। हाँ या कैसे का हिंदी में हुयो, राजस्थानी में को नहीं हुयो। लेकिन ए लोग है जका अब टेसीटोरी ही क्यों ये काम करियो, आप क्यों को नहीं कर सकिया। तो यो माँ को गुण है वो भी अपन स्वीकार करना चाहिए। अंग्रेजी साहित्य को बहुत अनुवाद हुए हैं, चाहे हिंदी से आप राजस्थानी में करा, चाहे अंग्रेजी से, पर ज्यादातर हिंदी से ही राजस्थानी में अनुवाद होया है, विदेशी साहित्य को भी। और नया जो लोग आ रहे हैं माने कदे भी, या शंकर सिंह जी कहो तो कोई हीन भावना नहीं सोचनी चाहिए कि भी मैं अनुवाद कर रही हूँ, माने ये सोचनी चाहिए मैं सृजन कर रही हूँ, एक नयो सृजन कर रही हूँ। और भाषा अपनी राजस्थानी माइड भाषा को मतलब को खजानो भरो जा रही है। और अनुवाद तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुवाद बिना तो आज को युग तो है, अनुवाद को युग है। अपन मतलब यह विश्व है जो इतना नजदीक हो गयो, मुट्ठी में आ गयो है, मुट्ठी में कर लो। तो अनुवाद को तो बहुत महत्व है और हो तो खूब होना चाहिए, बहुत जितना बहुत भी शुक्रिया। अनुवाद हो सके। जी जी श्याम जी, हाँ शुक्रिया श्याम जी। मैं हाँ आज री इन परिचर्चा रो आखिरी सवाल माने नीरज जी ताई हाँ, नीरज जी से भेजना बात चाहूँ। करो यार, हमारे तो यही है प्रिय। भाई जी को श्याम जी विदेशी भाषा हमारी जी की बात करी और नुए अनुवादका ने ई बात का नहीं बढ़नो चाहिए जी की दुनिया रो विदेशी भाषा रो खजानो है बिन राजस्थानी में लियावनो चाहिए और अनुवाद एक मेरो दरवाजो है। तो मारो नंद जी शू ओ सवाल, ओ सॉरी नीरज जी शू ओ सवाल है कि जिया राजस्थानी में एक नई धारा आई दलित साहित्य और लुगाइया आदिवासियां ए जी का वंचित वर्ग और अभी तो किन्नर मामला पर भी बात चल रही है, नया विमर्श है, नई लिखा है। और उपन्यास वो लिखे एक हुए अभी जी वो एक उपन्यास लिखे गए है कथेसर रो बरतोड़ा साहित्य उपन्यास लिखे विशेष हुए हाँ बेलिंगी। बेलिंगी। हाँ ओ अभी मारे का नहीं दे ओ उपन्यास हूँ दिखाना चाहूँगा तो चर्चा आई है। हाँ तो बहुत मैं नया बताऊँ विषय अभी उठाया साहब। कथेसर रो अंक आयो है और अ, एक शोध शोध किताबा शोध पोथियां इन माथे आ रही है। तो एक रिया नए विमर्श जी का है वह राजस्थानी स्यों पैदा नहीं होया है, वह आयातित है। वो विचार ही पूर्णतः आयातित है जिको अलग अलग वर्गा स्यों आवे। अब बात आ रहे कि निग्रो साहित्य स्यों कठे न कठे दलित साहित्य प्रेरणा ले सके या इन तरीके लुगाइया री बात है महिला विमर्श वो संस्कार सौंदर्यीकरण इन चीजा माथे है बजाय नारीवाद रहे। तो मैं कहूं कि भी मारो सवाल हो है कि निग्रो और यूरोपीय महिला बेचारी की जी के वह राजस्थानी में क्यों नहीं आ सकी और वह राजस्थानी में आ सके इन सारू किन भांतरे जतन जी अजय जरूरत है। इन माथे आपरा विचार माने नीरज दैया जी। जी शिव मोदी जी, आप यह बात कहूं उससे पहले मैं कहना चाहूं कि राजस्थानी और हिंदी दो न्यारी न्यारी भाषाओं हैं और आप जानो कि लोक में यह कहीजे कि हमारी हिंदी ना करो दूजो अर्थ है हमारी हिंदी ना करो तो मतलब लोक में हमारी बेइज्जती नहीं करो रो है। राजस्थानी पूरे रे पूरे आदिकाल माथे हिंदी बैठेड़ी है। हिंदी रो आप वीर गाथा काल रिज की बात कहो वो पूरो को पूरो राजस्थानी रो है। राजस्थानी ने कई विद्वान आ सिद्ध करी है कि राजस्थानी भाषा घनी जूनी है और एक आजादी रे आंदोलन में राजस्थान रे मारे जगह आगेवान रहा वारी आ एक दूर री सोच ही के राष्ट्र हित में हिंदी भाषा ने राजस्थानी ने स्वीकार नहीं कर हिंदी ने स्वीकार कर ली। तो आ एक जिकी बात भूतकाल में हुई उनकी सजा आने वाली पीढ़ियां भोग रही है। आज
जिका कहे के जिकी मारी भाषा है या जिकी 3-4 पीढ़ियां बीच में निकल गई है, वह पीढ़िया में जिकी अब पूरी शासन व्यवस्था है जिकी अलग तरह से राजस्थानी ने काट रही है। राजस्थानी के मामले में आप देखो कि अब जी प्राथमिक शिक्षा में राजस्थानी पोथियारी खरीदरी बात चली, तो अब आप देखो ना कि राजस्थानी में खूब सारो साहित्य मिलेला, आपने न्यारे न्यारे ढंग से अनुवाद कर पेश करी जी। तो मूल राजस्थानी का लेखक है, मूल राजस्थानी जो साहित्य है उनने जो विकसाव रो अवसर मिलेला ज्या हिंदी ने मिलियो, ज्या गुजराती ने मिलियो। अब आप भी कह सका कि राजस्थानी में कोई महात्मा गांधी जिसो महापुरुष नहीं हुयो, इन खातर राजस्थानी में मान्यता नहीं मिल सकी, उनको तो विकास नहीं हो सको। और वो जो विकास आप देख रहे हो लेखकार जतन सु है, राजस्थानी और हिंदी दो न्यारी न्यारी भाषा में नहीं है, तो हिंदी में जी राजस्थानी पोथिया है सिगड़ी सिगड़ी हिंदी ने मान लो आप, जबकि वो है नहीं। लाल दिना आदर जो कवि सुधीर सक्सेना जी कविता वाला जो अनुवाद मारे करेडो आयो ईश्वर बातें कविताओं में है, एक न्यारे पोतरी कविताओं में है। तो आप जब हिंदी और राजस्थानी दोनों भाषाओं पोथिया ने देखो ना तो आपने लागेला न्यारी न्यारी भाषा में है। हिंदी भाषा ने समझनी हो राजस्थानी, खाली राजस्थान में इन ढाड़ी बात है कि हिंदी और राजस्थानी दोनों लगे टगे आसे पास की भाषा में समझे। आप बाहर जाओ ला, महाराष्ट्र में जाओ, गुजरात में जाओ, तो आपने लागेला के बड़े राजस्थानी भाषा ने समझनिया नहीं मिलेला आपने। एक राजस्थानी न्यारी भाषा है और विश्व सिगड़ी भाषा में सिगड़ा साहित्य ने एक रचनाकार रूप में, एक आलोचक रूप में, एक पाठक रूप में, एक आदमी मिनक रूप में हरेक रिया चावना रहे कि वो बेसी सु बेसी जानकारी करे। तो जानकारी बेसी सु बेसी करण रो एक ही जरियो है अनुवाद, अनुसृजन। जे आप शेक्सपियर ने ओळखो, जे आप चेखव ने ओळखो, तो उनरो मूल जो मंत्र है वो अनुवाद ही है। राजस्थानी में इन ढालेरी सुविधाओं नहीं मिली, इन खातर इन ढालेरा आंदोलन नहीं पड़ गया। पत्रिकाओं कोनी, अखबार नियमित कोनी, दैनिक छापो कोनी, कई समस्याओं ने रेवता थका इतो जो को काम करियो है। घर फूंक तमाशा देखनिया लेखक है, संपादक है, जिनका अपा चर्चा करी इन पूरे सेशन में। तो मारो वो माननो है कि राजस्थानी में कई विश्व साहित्य की पोथियां आई है और राजस्थानी की भाषा की पोथियां है वह दूसरी भाषाओं में गई है, तो घनी महत्वरी मानी जी है, घनी चावी हुई है। राजस्थानी रा सोजीवान संपादक न्यारे न्यारे विषया ने लेर न्यारी न्यारी पत्रिकाओं में न्यारे न्यारा जी का आप विशेषांक देख रहा हो, वह एक नवी लीक है। और वह भले अनुवाद सु मनो, अनुसृजन में मराठी भाषा री आत्मकथावां जी की दलित आत्मकथा राजस्थानी में भी दलित आत्मकथा आई। तो हर एक भाषा रो आप रो एक विकास रो नजरियो हुए, विकास रो ग्राफ हुए। तो राजस्थानी ने दूसरी भाषा रे विकास रे ग्राफ रे तुलना में नहीं देख राजस्थानी रे साथे कहीं कहीं अबखाया रही माने देखता आप देखो ना तो आपने लागेला कि राजस्थानी राज्य का लेखक है वह घणो काम करियो है, संपादक घणो काम करियो है। और लूठी भाषा है और हिंदी राजस्थानी री कर्जदार भाषा है। हिंदी एक पूरे देश की भाषा है, अंग्रेजी हिंदी री कोई विरोध को नहीं है। अंग्रेजी और हिंदी जी दो भाषावां है, उन दो भाषाओं के माध्यम से आप पूरे भारत ने और पूरे विश्व ने जान सका। पर आप आ कह दो कि आप राजस्थानी ने एक खानी दर्द और आप हिंदी ही है, दोनों एक है, जो की बात है बेवकूफी बात है। एक बात और जोड़नी चाहूं मैं कि मैं एक बात जोड़नी चाहूं कि जका अब शिवबोधी जी कहो नहीं कि अपने जगह न्यारा विमर्श है जो स्त्रियां माते जो को लेखन है या दलिता माते लेखन है, वो री कोई न्यारी आदिवासी न्यारी मतलब अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं भाई। राजस्थानी में एक अच्छी बात आ रही कि एक परंपरा लंबी जो की है वह एक ही भाव से जुड़ियोड़ी है, उनमें हाल तक इन तरह कोई विभाजन नहीं हुयो। अटे तई का जको आदिवासी एरिया से जो लोक साहित्य आवे उनमें वही रंग आपने दिखाई देवेला। आप जो वागड़सु साहित्य आवे, वागड़सु जी की कहानियां या कविताओं आवे, तो आपने उनमें उन्हीं आदिवासी समाज रो चित्रण आपने बहुत बहुत अच्छे ढंग से दिखतो मिलेला। दूसरो कहीं कि जिकी संत परंपरा से जो साहित्य विकसित हुई वो चाहे रविदास रो, दादू दयाल रो वो या बड़े बाद में जितना संत हुआ आमें ज्यादातर सब लोग जनता रे पिक्चर सु जका एड़ा लोग आ वाह वो ही बारो
भावबोधो वही 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 वाली संवेदना आई और उन्होंने आगे विकसा हुई हो। और जब आप आजादी लड़ाई में लेखक ने शामिल किया तो वह उन्हीं परंपरा ने आगे बताता था एक राष्ट्रीय भाव से जुड़िया। तो वो एक अच्छी बात है कि आपने इन तरह को विभाजन कोरी जकी मुक्ति है वह तो पूरे समाज ने एक साथ ही मिलनी है। अब खया है तो वह सगड़ारी है हाँ कि एड़ा समाज में तबका जरूर रिया है जका आप वर्चस्व कायम करने की कोशिश करी। उनने लोकतंत्र में अब धीरे धीरे बात समझ में आवन लग गई है कि सारी जनता ने साथ लिया ही सगलारी मुक्ति में ही अपनी मुक्ति है। न्यारी किणी एक वर्गरी हो जावे इनकी गुंजाइश कम है। और दूसरी जो हिंदी अपनी मातृभाषा या हिंदी अपनी संपर्क भाषा है, जो अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है। जे आपने दुनिया रे किड़ी दूजे भाषा रे साहित्य ने समझ रहा है। हर एक आदमी कोई स्पेनिश को नहीं जाने, जर्मन को नहीं जाने, इटालिया को नहीं जाने या जितनी दुनिया री भाषा है जापानी को नहीं जाने, चीनी को नहीं जाने। पर मारो जो साहित्य पढ़ना है तो आपने अंग्रेजी रे माध्यम से वो मिला था। दुनिया रा दूजा लोगों ने भी उन्हीं माध्यम से मिले। तो ये दो एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है, एक राष्ट्रीय भाषा रूप में अपनी संपर्क भाषा है जिकी अपारी सगला दुनिया रा देशा री आई हालत है। तो इन्हीं ढंग से साहित्य रो विकास हुए और वारे बीच एक विनिमय रो रिश्तो बने, वो रिश्तो कायम रहना चाहिए। उन वास्ते अनुवाद ही महत्व है। बहुत बहुत शुक्रिया नंद जी। आज रो वो सेशन राजस्थानी में अनुवाद दी नवी लीक इन माथे आपा राजस्थानी का मान्यता साहित्यकार माने आनंद भारद्वाज जी, माने श्याम जांगड़ जी, माने डॉक्टर नीरज दहिया जी और शंकर सिंह जी राजपुरोहित आप रे साथे घणमूंगी चर्चा किनी। इनरे साथे ही आप सगळे धारोड़े विद्वान साथियारो, साहित्यकारो, अनुवादकारो मोकळो मोकळो धन्यवाद। सगळे दर्शकारो, श्रोताओ आभार।